सो आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय। परमेश्वर को सम्मान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सम्मान देना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हैं तो परमेश्वर हमें भी सम्मान देता है, और अगर हम उसके वचन को तुच्छ जाने तो फिर वो हमें भी वैसा ही समझता है, हमें भी फिर वो तुच्छ ही समझता है और फिर वो हमें बढ़ाता नहीं। अगर हम कहें कि प्रभु का अनुग्रह है अब तो वो हमें किसी को घटाएगा नहीं, तो वो फिर बढ़ाएगा भी नहीं। जो चीजें हमें बढ़ाने के लिए मदद कर सकती हैं वो चीजें भी हमारी जिंदगी से धीरे धीरे गायब होती जाएंगी। एक वचन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, वचन संहिता 138 का 2। वहां पे लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। कारण क्योंकि देखिए, पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। माने परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। आप किस इंसान पे यकीन, किस इंसान पे भरोसा रख पाते हैं? उसी इंसान पे जो जबान का पक्का हो। जो जबान का पक्का नहीं है, आप उस पे यकीन, भरोसा नहीं रख पाते। अगर आप में से कोई मुझे कहे कि भाई आपको इतने पैसे की जरूरत है, आप मुझे इतना पैसा दे दो और मैं आपको इतने दिन के बाद वापस कर दूंगा या कर दूंगी। अगर आप वैसा कर रहे हो उसको पूरा, तो आपने सारी जिंदगी के लिए मेरे भरोसे को, मेरे यकीन को जीत लिया, खरीद लिया। लेकिन अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार अगर वैसा कुछ होता है तो फिर मुझे सोचना होगा कि मैं दूं या नहीं दूं। कारण जबान। मुझे आपने पैसा दिया और मैंने आपको कहा कि मैं उस तारीख में आपको वापस कर दूंगा, और मैं वापस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जब दोबारा मैं आपको कहूं कि मुझे पैसा दो, फिर दे रहे क्या? फिर मुश्किल है। हाँ, वो थोड़ा शर्म करते हुए, थोड़ा लिहाज करते हुए शायद आप मुझे दे भी दें, लेकिन मन के अंदर रहेगा ये वापस करने वाला नहीं है। और फिर धीरे 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 बात खत्म होती जाएगी। परमेश्वर उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी, अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व उसने अपने वचन को दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक बार जो कह दिया उसे कोई टाल नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई किताबों को लोप करने नहीं आया हूं। यानी अगर हम जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब वहां से हटा दें और सीधा कहें कि वो परमेश्वर का वचन जो पहले से लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को लोप करने नहीं आया हूं, पूरा करने आया हूं। कारण क्या? कि जब तक एक बिंदु भी, बिंदु समझते हैं आप, वो फुल स्टॉप नहीं है वहां पे। इब्रानी भाषा के अंदर जो बिंदु है वो मात्राएं हैं। मात्राएं हैं। उर्दू में मात्राओं को क्या कहते हैं? उर्दू में मात्राओं को कहते हैं जेर, जबर। और वो बिंदुओं से पूरा होता। अगर कुछ लिखा है उसके नीचे 2 बिंदियां एक साथ आई हैं तो इसका मतलब यहां पे एक ही मात्रा है। ये एक ही मात्रा है उर्दू में।
तो वहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि एक बिंदु भी जो ऐसा लगाया, एक जेर जब्र, एक मात्रा तक भी ऐसी न होगी कि वो पूरी ना हो। परमेश्वर ने कह दिया तेरे माने तेरे, वो तेरा कभी नहीं होगा। कह दिया तेरा तो तेरा, वो तेरे कभी ना होगा। यानी मैं तेरे वंश का भला करूंगा तो अब सारे का होगा, और अगर परमेश्वर कह दे कि मैं तेरा भला करूंगा तो फिर उसी का होगा, वंश का नहीं होगा। यानी परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। और ऐसे महान परमेश्वर के वचन को अगर हम सम्मान न दें, उसको हम तुच्छ जाने, तो फिर परमेश्वर भी वैसा ही समझेगा। पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 30 आयत। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर रहे, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर ने साफ कहा, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हम तो परमेश्वर का आदर कितना कर पाएंगे? जैसा वो है, जैसा खुदा खुद है, क्या हम उसको वैसा ही सम्मान, वैसा ही आदर दे पाते हैं? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सरदूत जो उसके सामने 24 घंटे खड़े रहते और उसको पवित्र पवित्र पवित्र, कुद्दूस 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 पुकारते, वो भी उसको वो सम्मान नहीं दे पाते। हम परमेश्वर को वो सम्मान कैसे देंगे? बहुत मुश्किल, असंभव। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम मुझे सम्मान दोगे, किस तरह से? उसके वचन को सम्मान देके। तो परमेश्वर कह रहा है मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हम तो परमेश्वर को आदर न दे पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर आदर देगा तो ईमानदारी से वो फिर पूरा देगा। जमीन के ऊपर जिस खत्ते में आप रहते होंगे, जिस खत्ते में आपकी जिंदगी चल रही है, जमीन के जिस हिस्से में आप जी रहे हैं, उस इलाके के अंदर परमेश्वर आपको एक नाम, एक सम्मान देगा। जब आप कोई बात कहेंगे लोग सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, अच्छा वो बोल रहा है या वो बोल रही है, इनकी सुनो, क्योंकि ये आदर के योग्य है। और ये आदर आया कहां से? परमेश्वर ने दिया। देगा कब? जब उसके वचन को हम सम्मान देंगे, तब वो भी हमें आदर देगा, वो भी हमें सम्मान देगा। यह एजकियेल 34 अध्याय। अब ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है आपस में। हम लोग जो चर्च में बैठते हैं, यहां से परमेश्वर के वचन को सम्मान देना, आदर देना शुरू होता है। परमेश्वर ने कहा किसी की निंदा ना कर। ये चर्च में से ही शुरू होना, यहीं से लागू होगा। घर से जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। तो अपना घर, असल घर जो अपना है वो है कलीसिया। यीशु मसीह उसका हेड है ना? पर खाली कहने के लिए हेड नहीं है, असल में वही सिर है और हम उसका बदन है। हम अगर आपस में परमेश्वर के वचन को सम्मान न दे पाए तो फिर हम ये उम्मीद भी नहीं रख सकते कि परमेश्वर हमें सम्मान देगा या परमेश्वर हमें आदर देगा। हाँ, जब मैं किसी के खिलाफ बोल रहा होता हूं किसी के पास बैठ के, तो वो तो नहीं सुन रहा होता जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जरूर सुन रहा होता। इसीलिए वो कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पवित्र आत्मा को शोकित न करो। हमारे मुंह से निकली बातें पवित्र आत्मा को दुखी कर देती। कौन सी बातें? गंदी बातें। गंदी बातें कौन सी वाली बातें गंदी है? जिन बातों को करने से परमेश्वर ने मना किया।
वो हर बात गंदी। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य हर उस निकम्मी बात का जो वो अपने मुंह से कहता है लेखा देगा। अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोष ठहरेगा। ये यीशु ने कहा। हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सकें, परमेश्वर के वचन को खा सकें, हजम कर सकें। और ये खाली सुनने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन है मानने और उस पर चलने के लिए। अगर हम उसके वचन को खाली सुन रहे हैं, याकूब कहता फिर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। खाली सुनने वाले हो, चलने वाले नहीं, तो खुद को धोखा दे रहे हो। ऐसा मनुष्य कैसा है? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले भी पूछ चुका हूं। जिनकी बहनें हैं, क्या आपको अपनी बहन का चेहरा याद है? 2 या 3, अगर ऐसी भी है तो एक को याद करो, है याद? और जिनकी बहनें नहीं, अपने भाई के बारे में याद करो, भाई का चेहरा याद है? जो शादीशुदा है, अपनी पत्नी, अपने पति का चेहरा याद करो, याद है? चलो अब अपना चेहरा याद करो। क्या आपको खुद का चेहरा याद है? अपना चेहरा याद नहीं, बाकी सबका याद। तो वचन कहता है जो वचन को सुनने वाले लोग हैं वो ऐसे हैं कि आईने में चेहरा देखा और बाद में भूल गए कि मैं कैसा दिखाई देता। ये मुझे बाइबल से ही सीखने को मिला कि अपना चेहरा याद नहीं। जब मैंने वो वचन पढ़ा याकूब में, तो मैंने अपना चेहरा याद किया, मुझे अपना ही चेहरा याद नहीं आया। मुझे आईने के सामने जाना पड़ा और जैसे मैं वहां पहुंचा, हाँ यही तो है, लेकिन याद नहीं। ये कौन है? जो खुद को धोखा देने वाले लोग, खाली वचन के सुनने वाले, उस पर चलने वाले नहीं, क्योंकि सुनते और भूल जाते। आपस में हम यहां पे इकट्ठा होते हैं ताकि सीखें, और सीखने के बाद ये नहीं करना जो परमेश्वर यहेजकेल के साथ बात करता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। यहेजकेल 34 उसका 17 से लेके 21 तक। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। पूरे झुंड से बात कर रहा है। हे मेरे झुंड, परमेश्वर तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर रहा है, यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच में न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छी चराई चर लो। तो हम भेड़े हैं तो हम चरते क्या हैं? हम चरते हैं परमेश्वर का वचन। मैं तुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाऊंगा। तो अपने को वो हरी घास जरूर चाहिए। बहुत से चर्च ऐसे हैं जहां पे हरी घास नहीं मिलती, घास सूखी हुई है, लेकिन उन्होंने एक कमाल किया हुआ है। सूखी घास भी वहां पे भेड़ें जाके बड़े मजे से चरती हैं, क्योंकि वो हरी दिखाई दे रही है। कैसे? उन्होंने बड़ा अच्छे से एक इंतजाम किया, अच्छी वर्शिप, 2-2.5 घंटे की वर्शिप, और आशीष के वचन, बड़ी बड़ी बातें, भविष्यवाणियां, चंगाई, लोगों के बीच में चमत्कार, इन सब की हरी ऐनक पहना दी। अब वहां पे जितनी भी भेड़ें जा रही हैं हरी ऐनक पहने हुए जाती हैं। उनको पीली सूखी हुई घास भी बिल्कुल हरी और ताजा दिखाई दे रही, क्योंकि आंखों पे हरा चश्मा चढ़ा हुआ। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंटी भाई जैसे, जिमी भाई जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने वो ऐनक नहीं पहनी, उनको घास सूखी दिखाई दी तो हरी घास की तलाश शुरू की। सबसे नजदीक मैं पड़ा, इसलिए वो यहां पे आए। मुझसे और नजदीक 3 लोगों के उन्होंने प्रचार सुने, 3 लोगों को पसंद किया, एक दिल्ली, एक मैं और तीसरे
वो जगह कहाँ है उनकी? अच्छा, जगह का नहीं पता था। हाँ, माने तीसरे की जगह उनको नहीं पता। तो हरी घास की तलाश में वो यहां पहुंचे। अब ये वचन तो हमने खा लिया, ये वचन तो हमने जग लिया, अच्छे से उसको सीख लिया, लेकिन वहीं पे जो दूसरी थोड़ा सा कमजोर भेड़े हैं, उनके लिए फिर उस वचन को हम बाकी नहीं छोड़ते, उनके लिए उस वचन को कुचल देते। जैसा हरा और ताजा हमने खाया, दूसरों को वैसा खाने में मदद नहीं करते, उनके वचन को कुचल देते। अपने चर्च में ऐसा पहले हो चुका। एक बहन जिनका नाम नहीं लूंगा और एक दूसरी बहनों का नाम भी नहीं लूंगा। एक बहन बड़े अच्छे से लोगों को चर्च में ला रही थी, लोगों को बता रही थी यीशु के बारे में, उनको बताती थी, मुझसे मिलवाती थी, और धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक दूसरी बहन ने उनके साथ झगड़ा किया। वो झगड़ा आज तक मेरे सामने आया नहीं, मेरे सामने रखा नहीं गया कि ऐसा हो रहा है। लेकिन उस बहन ने फिर एक फैसला लिया कि चलो ऐसा है तो मैं झगड़ा नहीं करने वाली, मैं किसी दूसरे चर्च में चली जाती हूँ। अब इस बहन ने जो उनको निकाल दिया, इन्होंने क्या किया? खुद तो घास खा रहे, लेकिन दूसरा जो वचन सीखने वाला था उसको पांव से रौंद दिया, वो ना सीख पाए। और वो बहन आज भी, हालांकि मैंने उनको मना किया था, शायद आज वैसी गवाही ना देती हूँ, जिस भी चर्च में वो हैं वहां पे वो ये गवाही दिया करती थी, संजीव भैया से जो हमने सीखा वो हमने अच्छे से सीख लिया। संजीव भैया ने हमें सब सिखाया। मैंने उनको बोला अब आप दूसरे चर्च में जा रहे हैं, वहां ये गवाही नहीं दो, है ना, नहीं तो सामने वाले पास्टर को उतना अच्छा नहीं लगता कि जब इतना अच्छा सिखा रहा था तो फिर हमारे पास क्यों आई। लेकिन हुआ क्या, अच्छी घास खाते खाते दूसरे ने उस घास को पांव से रौंद दिया, और आगे क्या, एक चीज और खराब की। और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? हाँ, ये बात तुम्हें छोटी जान पड़ती है? क्या इस बात को तुच्छ समझते हो कि परमेश्वर के वचन को पांव से रौंद दिया, परमेश्वर के वचन को पांव से गंदला कर दिया? वो जो खुराक है भेड़ों की, वो जो भेड़ों की खुराक है परमेश्वर का वचन, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से आप जीना शुरू करें ताकि वचन बढ़ सके, वचन की तरक्की हो सके। जैसे आप वचन को सम्मान देंगे, परमेश्वर आपको भी सम्मान देगा। लेकिन अगर आपस में ही सींग फंसा के बैठे रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। क्या ये बात तुम्हें छोटी जान पड़ती है? क्या ये बात तुम्हें छोटी जान पड़ती है कि आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, पीठ पीछे बातें करना, और ये सोचना कि मैंने कह दिया, कोई सुनने वाला या कोई इसको देखने वाला नहीं है। लेकिन सबोपदेशक के अंदर लिखा है कि तू अपने प्रधान के खिलाफ कुछ ना बोलना, वरना उड़ती हुई चिड़िया उसे उस बात को वहां पहुंचा देगी। अब ये उड़ती हुई चिड़िया कौन है? हो सकता है उड़ती हुई चिड़िया वही हो जिसके साथ आप बैठ के ये बातें कर रहे हैं। यही चिड़िया आपके जाते उड़ जाएगी और उसको पहुंचा देगी, है ना, वो आया था, वो आई थी, वो तेरे बारे में ये कह रहा था, वो तेरे बारे में वो कह रही थी। लेकिन असल में यहाँ पे बात चुगली की नहीं, असल में बात है यहाँ पे परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को सम्मान दो, दूसरे को खुद से बेहतर जानो। लेकिन अपने बेहतर के स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गए, हमने उसको अलग से पढ़ लिया। बाइबल कॉलेज में एक भाई मेरे पास आए और आके मेरे को पूछ रहे, संजीव भाई बेखटके का मतलब क्या होता है? मैं कहा बेखटके, मैंने पहली बार वो शब्द सुना। मैं कहा दिखा तो कहाँ लिखा है? उसने जब मुझे दिखाया तो वो लिखा था बेखटके, लेकिन उसको पढ़ रहा था वो बेखटके। ऐसा ही अपने बेहतर के स्पेलिंग गलत हो गए।
वचन तो कहता है कि दूसरे को खुद से बेहतर जानो, लेकिन हमने उसको अलग से पढ़ लिया, दूसरे को खुद से बदतर जानो। हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को अगर सम्मान देंगे, परमेश्वर हमें सम्मान देगा। क्या इस बात को तुम तुच्छ समझते हो, छोटी समझते हो, कि हम दूसरों के वचन को, जो दूसरा वचन सीखने वाला है, उसको हम कुचल दें? दूसरा जो वचन पीने वाला है, निर्मल पानी पीने वाला है, उसको हम पांव से गंदा कर दें? क्या इसको हम छोटी तुच्छ बात समझते हैं? अगर वैसा है तो फिर अभी तक हम यीशु मसीह को न जान पाए, न पहचान पाए, ना ही समझ पाए। सुमित्रा नाम की एक लड़की, वो कल अपने भाई के साथ हमारे पास आई थी और 2.5-3 घंटे तक बैठी रही, और जो कुछ उसके मन में था उसने सब कुछ कहा, और कहने के बाद बोलती है, अब पहले तो भैया बोलती थी मुझे, अब उसने पास्टर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार दिल्ली में जा रही तो वहां पास्टर पास्टर ही बोल रहे। तो 2.5-3 घंटे वहां पे बैठ के उसने सारी अपने मन की बातें कह दी, और फिर बोलती है कि पास्टर, मुझे कोई ऐसा मिलता ही नहीं जिसके साथ मैं अपना मन खोल सकूं। आपके पास बैठी हूं तो सब कह पाई। क्यों कह पाई? क्योंकि उसको पता है कि वो बात उसने कह दी, मैंने सुन ली, और वहीं वो बात खत्म हुई। जिस किसी के बारे में भी उसने बात की, उस तक वो बात कभी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि पहले भी वो ऐसा देख चुकी। ऐसा एक शख्स जमीन पे ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि आपकी सारी बातों को वो खपा ले। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि सारी कलीसिया ऐसी हो जाओ कि आपस में एक दूसरे की बातों को खपा जाओ, खा जाओ, खत्म करो। उसको बोलने से परमेश्वर का वचन मना करता है, लेकिन हम कर रहे हैं। इसीलिए आपस में हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो एक ना, वो संघर्ष सा, पास बैठने के बावजूद भी दिल के अंदर वो रहते हैं, किसके साथ बैठ गया, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। मीटिंग में जाना है तो पूछते हैं कौन कौन जा रहा है? अच्छा वो भी जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं। अच्छा वो भी जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूं। माने इतना प्रेम नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे को घास खाने दो, पानी पीने दो। परमेश्वर में बढ़ाओ, घटाओ नहीं। उसको चर्च से भगाओ नहीं, उसको वहां से निकालो नहीं। जी आगे। क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रोंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? क्या ऐसा ही वचन उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं? कुचला हुआ, गंदा किया हुआ, क्या यही वचन हम लोगों तक पहुंचाना मांग रहे हैं? क्या यही छवि हम यीशु मसीह की लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा कतई नहीं, ये अपने को बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर के वचन को सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देगा, और अगर आप उसके वचन को तुच्छ जानेंगे, वो भी आपको तुच्छ जानेगा। ये आपको में मैं भी आता हूं। जी। इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। मोटी और दुबली। मोटी कौन? जिन्होंने खा लिया, पूरा अच्छे से वचन को सीख लिया, लेकिन दूसरों को सीखने नहीं दे रहे। बहुत से लोग वचन सिखाने जाते हैं, लेकिन वचन नहीं सिखा रहे होते, सामने वाले को उसकी कमियां बता रहे होते हैं। तेरे अंदर ये कमी है, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तेरे अंदर वो कमी है, जब तक वो दूर नहीं होगी परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसको वचन सिखाओ, सिर्फ वचन सिखाओ, चीजें अपने आप दुरुस्त होती जाएंगी, कमियां खुद ब खुद निकलती जाएंगी। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे डॉक्टर बन गए हैं कि कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको कहते हैं पहले तू ये बीमारी ठीक कर ले, पहले तू अपना पेट दर्द ठीक कर ले, पहले अपना पेट का इन्फेक्शन ठीक कर ले, फिर मैं तुझे गोली दूंगा। फिर कौन सी 3 की गोली देने वाले? क्योंकि बीमारी तो ठीक हो गई। आप सिर्फ उसको गोली दें,
बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप वचन दें उसको। कमियां जो हम जाके उसको बता रहे हैं, वो तो उसको खुद भी मालूम है मुझ में क्या कमी है। वो खुद आपसे बेहतर जानता है कि मेरे अंदर क्या कमी चल रही। तो उसको उसकी कमियां ना गिनाएं, उसको बताएं खाली ये कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुगलियां ना करो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बस आप वचन को सम्मान दो, वचन आपको, परमेश्वर आपको सम्मान दे। अपने बीच में बहुत सी कमजोर, परेशान ऐसी भेड़ें हैं जिसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी प्रभु यीशु मसीह में वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। अभी वो बीमार है, उनके अंदर कुछ ना कुछ पाप की, कुछ ना कुछ गलती की बीमारी अभी उनमें बाकी है, वो बीमार हैं। लेकिन हम उनका इलाज करने की जगह पे उसके ढेर सिंह तब तक मारते जब तक वो पूरी कलीसिया से बाहर न चले जाए। और उसको बाहर निकालने के बाद हम बड़े खुश होते। मुझे बाकायदा कुछ लोगों के फोन भी आया करते थे, पास्टर जी आप उसको चर्च में मत आने दो। क्यों ना आने दो? और एक बार तो मैंने ऐसा पूछ लिया, एक पास्टर ने मुझे बोला, एक पास्टर ने मुझे हमारे चर्च में आने वाली एक बहन के बारे में बात करके बोला उसको चर्च में मत आने दो। अब वो है पास्टर थे, तो मैंने बोला ठीक है पास्टर, मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं चर्च से निकाल दूं, भेजूं कहां? कि चर्च में नहीं आना, वहां चली जा, कहां भेज दूं? अब उसका जवाब उनके पास नहीं था। हम भी बहुत बार अपने आसपास की भीड़ों को, अपने कलीसिया के लोगों को इसी तरह से मार मार के निकाल देते हैं। जी, तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक धकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। आमीन। परमेश्वर संभाल लेगा उसको, अपनी भेड़ों को मैं संभाल लूंगा, परमेश्वर कहता है, दोबारा से लुटेंगी नहीं, लेकिन न्याय करूंगा मैं भेड़ भेड़ और बकरी बकरी के बीच में। यीशु भी कहता है कि ठोकर तो लगेगी, लेकिन हाय उस पे जो ठोकर का कारण बनता। अच्छा होता कि गले में चक्की का पाट बांध के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। यीशु मसीह ने इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट और कोई नहीं की। ठोकर खिलाने वाले लोगों को यीशु मसीह कहता है कि वहीं पे गिनती 11 अध्याय समुद्र में ही अगर डाल दिया जाता तो अच्छा। ये कुछ उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, फिर उनके साथ भी कुछ वैसा सा ही बर्ताव किया गया। गिनती 11 का 20। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उनके सामने यह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। जी, ये कौन लोग हैं? ये इस्राएली हैं। चाहिए क्या था इनको? बारबेक्यू, इनको मीट खाना था। परमेश्वर ने बटेर कर दिए, और कितने कर दिए? घुटनों घुटनों तक और बहुत दूर तक। माने बटेर आके बैठ गए, और परमेश्वर कह रहा है 1 महीना खाओ, लेकिन बहुत प्यार से नहीं कह रहा। परमेश्वर इनके साथ मालूम कैसे बात कर रहा है? लो ठूस लो, जब तक क्या नासा जो ना, लो हल्को खाओ। गुस्से में कह रहा है खाओ, तब तक खाओ जब तक तुम्हारे नाक में से बटेर बाहर ना आ जाए, और इतना खाओ कि तुम्हें बटेर से, मीट से नफरत हो जाए। कारण परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। कौन सा वचन था परमेश्वर का जिसको इन्होंने तुच्छ जाना? परमेश्वर ने कहा था, मैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक देश दूंगा।
और उसको इन्होंने तुच्छ जाना। रास्ते में ही रोने लगे, मिस्र से क्यों निकल आए, मिस्र से क्यों निकल आए, है ना। ये एक उदाहरण। दूसरा देखिए, दूसरा शमूएल, और ये दाऊद है। दाऊद है, इसने भी, परमेश्वर ने इसको कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। जिससे शादी करना चाहा इसने शादी की। एक शादी नहीं की, इसने एक से ज्यादा शादियां की। परमेश्वर ने उसको मना नहीं किया। बावजूद उसके इसने कुछ ऐसा किया कि परमेश्वर को इसने तुच्छ समझा। 12:9। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। जी, इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान के दाऊद ने ये काम किया। उससे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित करके अगर वो चीजों को छोड़ता, खत्म करता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो आगे ही बढ़ता चला गया। हित्ती उरिया के हाथ में खत दिया इसने, जो उसकी मौत का फरमान था। हित्ती उरिया के हाथ में वो खत दिया कि जाके मेरे सेनापति को देना। और उसने जब पढ़ा तो लिखा, ये जो खत लेके आया है इसको उस जगह पे लड़वा जहां पे सबसे भयंकर युद्ध हो रहा, और अमोनियों के युद्ध में इसको वहां खड़ा किया जहां पे इसको मरना ही था, पक्का था, तय था कि मरेगा। तो एक सोची समझी साजिश, एक चाल के तहत उसने हित्ती उरिया को मरवा डाला। लेकिन असल में क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना। और बाद में जब ये भवन बनाने की सोच रहा था, नहीं बन पाया। इसकी बीवियां, इसका अपना बेटा अबशालोम छत पे खड़े होकर इसने उरिया की बीवी को देखा था। उसके बाद ये आगे उसमें बढ़ता चला गया। इसकी बीवियों को लेके इसके बेटे ने छत पे टेंट लगाया और सबके देखते उनके साथ वो सोया, और इसको वहां से भागना पड़ा। अपना राज्य छोड़ के, अपना सिंहासन छोड़ के भागना। मंदिर बनाना चाहता था, परमेश्वर ने रोक दिया, तेरे हाथ में खून लगा, तू मेरा घर नहीं बना सकता। माने बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने किया। परमेश्वर ने भी फिर इसको तुच्छ समझा। हालांकि उसको राजा के पद से नहीं हटाया, लेकिन वो जो बेइज्जती हुई, वो जो चीजें हुई, वो तो सामने आई। वो चीजें हुई और सामने आए। मलाकी 2 अध्याय। परमेश्वर की चुनी हुई कौम जो उसके मंदिर में, उसके भवन में काम करेगी, लेकिन उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा। लेविये देखिए उसका 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 में क्या लिखा। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसीलिए मैंने भी तुमसे सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। मुंह देखा विचार, है ना। माने बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जैसे कोई अमीर है, पैसे वाला है, तो उनके घर पे जाके जब वचन बताएंगे तो उनको कभी भी वो शिक्षा नहीं देंगे कि वो किसी तरह से मन फिरा के लौट के आके माने अपने आप को सुधारे और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दे। पता क्यों नहीं देंगे उनको ऐसी शिक्षा? कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं दसवांश देना, दान देना, भेंट देना बंद ना कर दे। और जो थोड़ा गरीब होगा, जहां से भेंट और दसवांश उतनी की ही आती होगी, बंद भी हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छे से बिठा के डांट रहे होंगे। मुंह देखा वचन सुनाते, मुंह देखा वचन सुनाते।
असल कहानी क्या है कि जैसे आप विजिट पे जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो उनसे सवाल पूछें, आप क्या सीखना चाहते हो। कोई सवाल आपके मन के अंदर हो, जब वो सवाल करें तो ईमानदारी से उस सवाल का वैसा जवाब दें जैसा बाइबल में लिखा है। वो बुरा माने, वो अच्छा माने, सवाल उनका बात वचन से, लेकिन मुंह देखा न्याय कर रहे हैं। तुम मेरे रास्ते पे नहीं चले। ये कौन है? लेवी, जिनका काम है लोगों को वचन सिखाना, वचन बताना, लेकिन परमेश्वर के वचन को उतना तुच्छ जान रहे कि वो लोगों तक परमेश्वर के वचन को नहीं पहुंचा रहे। परमेश्वर कह रहा है फिर मैं भी तुम्हें तुच्छ ही समझता हूं। ये देखिए कौन लोग हैं? परमेश्वर की चुनी हुई कौम इस्राएल। नाक में से निकल आएगा तुम्हारे। परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति दाऊद, परमेश्वर कहता है मैं तुझे तुच्छ बनाऊंगा क्योंकि तूने मेरे वचन को, मेरी आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की चुनी हुई एक कौम जो उसके भवन में काम करती है, जो सेवा टहल करती है मंदिर के अंदर, उनको परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे रास्ते पे नहीं चले, मेरे वचन पे तुमने चलना पसंद ना किया, मेरा वचन लोगों तक तुमने सही नहीं पहुंचाया, मेरे वचन को तुमने तुच्छ समझा है, तो मैं तुम्हें तुच्छ बना दूंगा। परमेश्वर की चुनी हुई पूरी कौम इस्राएल, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति दाऊद, परमेश्वर का उस कौम में से चुनी हुई एक गोत्र लेवी, सबको परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने मेरे वचन को तुच्छ समझा है तो मैं भी तुम्हें तुच्छ बना दूंगा। तो अगर वो इस्राएल को तुच्छ कह सकता है, दाऊद को तुच्छ कह सकता है, लेवियों को तुच्छ कह सकता है, तो हम कौन से खेत की मूली? अगर हम भी परमेश्वर के वचन को ऐसा ही तुच्छ समझते और आपस में इसी तरह से मनमुटाव के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ रहे हैं, तो फिर वो हमें भी वैसा ही समझे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सम्मान दें, भजन संहिता 91 भजन संहिता 91, अगर हम परमेश्वर के वचन को सम्मान दें, अगर हम परमेश्वर के वचन को महान समझें, तो फिर वो हमारे साथ क्या करने वाला? उसका 14 पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम रखने वाला कौन है? परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या? उसकी आज्ञाओं को मानना। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, अब हिंदी की बाइबल में तो लिखा है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल कहती है, वहां पे एक बहुत अच्छे से एक चीज वहां पे लिखी आती है कि सेट हिम सिक्योरली ऑन हाई। सिक्योरली माने पूरी सुरक्षा के साथ मैं उसको ऊंचे पे बिठाऊंगा। खाली ऊंचे पे नहीं बिठाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ सिक्योरली, सिक्योर कर लेगा, हमें संभाल लेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें अपने हाथों में संभाले रखेगा। वजह, उसने मेरे नाम को जान लिया, उसने मेरे वचन को जान लिया, वो मुझे जान गया है, मुझसे प्रेम करता है, यानी मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचन को सम्मान देता है, इसलिए मैं उसको पूरी सुरक्षा के साथ ऊंचे पे बैठाऊंगा। अभी ऊंचा आप कुछ भी लगा लीजिए, आपके परिवार में आपका दर्जा वो उस कदर ऊंचा कर देगा कि आपका पूरा परिवार आप ही से सलाह लेगा। उस घर की बहू है जिनकी शादी हो चुकी, आप उस घर की बहू हैं, बहुओं से बहुत कम सलाहें ली जाती, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हैं तो सारा परिवार मिलके आप ही से सलाह लेगा। सास भी बेटे के खिलाफ खड़ी रहेगी, आपका साथ देगी। मेरी बहू सही है, तू खराब। आमतौर पे उल्टा होता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सम्मान दे रहे हैं तो जहां कहीं भी हम हैं,
परमेश्वर वहीं पे हमें पूरी सुरक्षा के साथ ऊंचे पे बिठाएगा। आपके ऑफिस में आपका बॉस तक आके आपसे सलाह करेगा। आप जहां कहीं भी हैं, आपके मोहल्ले में लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेके आएंगे। आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आपको ऊंचे पे बिठाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सम्मान दे रहे हैं, और वो बैठाएगा पूरी सिक्योरिटी के साथ। यूहन्ना 5 अध्याय, पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको परमेश्वर वहां पे ऊंचे पे बैठाएगा, ऊंचे पे बैठाएगा। यूहन्ना 5 का 44 से पढ़िए। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, इसी प्रकार विश्वास कर सकते हो। यह न समझो, वो सम्मान जो परमेश्वर देता है, तुम नहीं चाहते तो किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो? सम्मान परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन तुमको वो नहीं चाहिए, तुम्हें लोगों का सम्मान चाहिए, तो तुम किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो? वो सम्मान जो परमेश्वर देना चाह रहा है, ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि खाली मुंह से आदर कर रहे परमेश्वर का, मन से नहीं। यानी वचन को मन से स्वीकार करके उस पर चल नहीं रहे। जी आगे पढ़ते जाएं। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? है ना? यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो लिखा है, अगर उसी पे विश्वास नहीं कर रहे तो मुझ पे कैसे विश्वास कर पाओगे? तो अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हैं, तो यानी हम यीशु मसीह पर भी विश्वास कर रहे हैं। और जैसे ही हम यीशु पे विश्वास करना शुरू करते हैं, तो फिर तो वो हमें उस जगह पे पहुंचाता है जहां पे वो खुद रहने वाला है, जहां पे उसको खुद रहना है। 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय, उसकी 26 आयत पढ़। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। और यीशु मसीह है कौन? परमेश्वर का वचन जो देहधारी हो। जो कोई परमेश्वर के वचन की सेवा करे, यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरी सेवा करे, मेरा पिता उसका आदर करेगा। अपने को इससे बढ़ के और कुछ चाहिए भी नहीं। खाली मुंह से आदर करना जरूरी नहीं है, मन माने सोच में परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए। इसलिए बोलते समय जरूर याद रखें कि हम परमेश्वर के वचन में रह के बोल रहे हैं या वचन के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोल रहे हैं तो समझ लीजिए फिर परमेश्वर भी आपको तुच्छ समझेगा। और अगर हम उसके वचन में रह के, अपनी सोच में रह के परमेश्वर के वचन को ही सम्मान दे रहे हैं, उतना ही बोल रहे हैं जितना हमें बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे जो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, जो मेरे वचन को आदर देगा मैं उसे आदर दूंगा। यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको आदर देगा। तो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था, परमेश्वर के वचन को उतना हल्के में न लें। बहुत सारे लोग तो वचन सुनते हुए इतना गहराई से सुनते हैं, साथ साथ मनन करते हैं, उनके मनन की आवाज साथ में बैठे को भी सुनाई देती है। वो गहरे मनन में चले जाते हैं। इतना सम्मान नहीं देना, इससे थोड़ा कम दीजिए ना। जागते रहो, वचन को गौर से न सिर्फ सुनो बल्कि उसको अपने पास लिख भी लो। और खाली लिखने के लिए नहीं लिखना, जिस किसी ने लिखा है घर जाके उसको दोबारा से पढ़े,
उसी हफ्ते के अंदर कम से कम 2 3 4 5 लोगों को उसी वचन से बताए। हमने ये सीखा। ऐसा करने से क्या होगा? वचन आपके अंदर गहराई से बैठ जाएगा। खाली एक बार सुनने से वचन बैठता नहीं, कुछ चीजें रह जाती हैं, बस पूरी तरह से नहीं बैठता। उसको घर जाके पढ़ें भी, दूसरों को सुनाएं भी।